हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले के अकाउंट चैनल और आज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर का मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल का मतलब ये हो गया कि जब पार्टनर रिटायर होकर जाएगा, छोड़कर जाएगा फर्म, तो अपनी गुडविल का पार्ट वो लेके जाएगा, उस फर्म की गुडविल में से वो अपना पार्ट लेके जाएगा। ओके, मैंने यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट 4 पार्ट में डिवाइड किया है, बट रियल में एक्चुअल में 4 ट्रीटमेंट नहीं है। इसके ट्रीटमेंट एक ही है, उसका इफेक्ट एक ही आता है, उसका कंक्लूजन एक ही है, बट उसके मेथड अलग अलग है। तो वीडियो लास्ट तक देखना। आप मैं क्वेश्चन भी करूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर यहाँ पे रिटायरमेंट में गुडविल का ट्रीटमेंट बिल्कुल इजी है, एक ही मेथड है, ये समझ लीजिए आप, बट तरीके अलग अलग है। ओके, देखो फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, गुडविल एग्जिस्ट इन बुक्स, मतलब पहले से बैलेंस शीट में गुडविल है, आपको बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है, पहले से बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, तो क्या करेंगे, अब इसका ट्रीटमेंट वही होगा जो सेम टू सेम एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा। एडमिशन में भी क्या होता था, जो गुडविल पहले से बैलेंस शीट में गिवन है वो ओल्ड पार्टनर की है, मतलब पुराने पार्टनर की है, वहाँ पे ए बी पुराने होते थे, सी नया आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी वही गुडविल जो पहले से बैलेंस शीट में है उसकी एंट्री वही होगी जो वहाँ पे होती थी, वहाँ पे ओल्ड पार्टनर टू गुडविल, और यहाँ पे लिखूंगा मैं ओल्ड पार्टनर। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी 3 पुराने पार्टनर है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ सी छोड़कर जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर का मतलब ए बी सी तीनों ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पी एस आर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। क्लियर हुआ फर्स्ट वाला पॉइंट। तो जब भी रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर गुडविल पहले से बैलेंस शीट में गिवन हो या पहले से बुक्स में है, तो उसको क्लोज कर देंगे, उसको क्लोज करने की एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ओल्ड पीएसआर में। क्लियर हुआ, मैंने एंट्री बना के बताई आपको। ए बी मैं एज्यूम कर रहा हूँ तीनों ओल्ड पार्टनर है, ए बी सी मैं एज्यूम कर रहा हूँ ए बी सी क्या है, ओल्ड पार्टनर है, सी छोड़कर जा रहा है, तो एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो ये पॉइंट बिल्कुल अलग हो गया। ए पार्ट को पूरा सेपरेट कर लीजिए आप, ठीक है, कि पहले से गुडविल है, क्लोज कर देंगे। अब मेरी बात समझना, इन तीनों पार्ट का बी सी और डी तीनों पार्ट अलग अलग हैं, बट तीनों का कंक्लूजन, तीनों का मीनिंग, तीनों का इफेक्ट क्वेश्चन में एक ही आता है। वो कैसे सर, अभी समझेंगे। अब बी वाला पार्ट देखिए, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, पार्टनर छोड़कर जा रहा है और आपको क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दी होगी कि फर्म की गुडविल इतनी है, या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल इतनी है, उसका शेयर इतना है। क्लियर, तो एक एंट्री करनी है आपको, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कैपिटल मतलब जो गेन कर रहा है उसको डेबिट कीजिए, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि देखो जो पार्टनर छोड़कर जा रहा है वो अपनी गुडविल लेकर जाएगा, तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, गुडविल उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। बात समझे, तो जो रिटायर हो रहा है उसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही है क्योंकि गुडविल उसको मिल रही है, उसके लिए प्रॉफिट है। ओके, और वो गुडविल का अमाउंट देगा कौन, जो गेन करेगा, जो गेन करेगा, तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन से रेशियो में होगी, गेनिंग रेशियो में। क्लियर हुआ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री है। और इस एंट्री के अंदर अमाउंट कौन सा आएगा, सर पूरे फर्म की गुडविल गिवन है तो पूरे फर्म की गुडविल का अमाउंट आएगा, नहीं, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, जितना पार्ट है, जितनी गुडविल बनती है उसकी, वो वाला अमाउंट आएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री यही है। क्वेश्चन में कुछ गिवन नहीं हो तो आपको यही एंट्री करनी है। ओके, सिंपल क्वेश्चन गिवन हो और बोला ये रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो आप क्या करोगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंट्री करोगे, गेनिंग रेशियो में करोगे, और शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर जो रिटायर हो रहा है उसी की गुडविल आएगी। क्लियर हुआ यहाँ पे। ओके सर ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। अब देखिए इसके सी और डी 2 पार्ट और मैं कर रहा हूँ, सी पार्ट और डी पार्ट देखना। अब सी पार्ट देखना, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, गुडविल इज रेज्ड इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ, गुडविल को उसके फुल वैल्यू तक बढ़ाइए, फिर उसको रिटर्न ऑफ कर दीजिए, उसको क्लोज कर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। ओके, तो एंट्री क्या होगी समझना, गुडविल को पहले बढ़ाना उसकी फुल वैल्यू तक। ओके, तो गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल का अकाउंट ओपन कीजिए, उसको रेज कीजिए, बढ़ाना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल, ऑल पार्टनर ए बी सी तीनों का नाम आ जाएगा। करंट वैल्यू ऑफ गुडविल ओल्ड पीएसआर, सर करंट वैल्यू जो है गुडविल की वो आपको अमाउंट लेना है और ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्लियर हुआ। फिर सेकंड एंट्री क्या होगी, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग जो बच गए, सी चला गया तो बच गया ए और बी, तो रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और ये न्यू पीएसआर जो ए बी का न्यू रेशियो होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी, और करंट वैल्यू ऑफ गुडविल, वही वैल्यू जो ओपन किया, गुडविल को ओपन किया था, गुडविल के अकाउंट डेबिट किया था, उतना का उतना उसको क्लोज कर देंगे। क्लियर हुआ सर। इस वाले अगर ये क्वेश्चन में कंसेप्ट गिवन है कि गुडविल रेज कीजिए उसके फुल वैल्यू तक, फिर इसको रिटर्न ऑफ कीजिए, तो यहाँ पे आपका कोई गेनिंग रेशियो काम नहीं आ रहा है, यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। ओल्ड रेशियो में ओपन करोगे गुडविल को, न्यू रेशियो में गुडविल को क्लोज करोगे।
क्लियर हुआ? ओल्ड रेशियो में क्या करना है? गुडविल को ओपन करना है, न्यू रेशियो में क्या करना है? क्लोज करना है। ओके सर। डी वाला पॉइंट, गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल को बढ़ाना है, रेज करना है, बढ़ाना है, लेकिन पूरा नहीं। जितना न्यू जो रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का जितना शेयर है, जितना अमाउंट उसका आएगा गुडविल का, उससे रेज करना है, उससे बढ़ाना है उसको। तो एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। गुडविल को ओपन कीजिए, गुडविल को बढ़ाना है, ओके, गुडविल को बढ़ा दिया, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया। कितना करना है रेज? जितना उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा है, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल। देखना, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इन गुडविल करंट वैल्यू। गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है वही अमाउंट लिखोगे। अब उसी गुडविल को क्लोज करना है, उसी गुडविल को रिटर्न ऑफ करना है। तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जितने से गुडविल ओपन किया वही क्लोज हो जाएगा। गेनिंग पार्टनर नाम आया तो कौन से रेशियो में होगा? गेनिंग रेशियो में क्लोज करेंगे। क्लियर हुआ? ओके। अब मैं एक बात समझाता हूँ आपको। आप ये मेथड कीजिए, बी वाला मेथड, चाहे सी कीजिए चाहे डी कीजिए। हाँ, क्वेश्चन में अगर ये बोल दिया है गुडविल को रेज करना है फुल वैल्यू तो अगर फिर क्लोज करना है तो एंट्री तो ये करनी होगी। या बोल दिया गुडविल को रेज कीजिए एक्सटेंट ऑफ न्यू पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर, उस जो रिटायर हो रहा है उसकी गुडविल को रेज करना है, बढ़ाना है और फिर क्लोज करना है। मेथड बोल दिया, एंट्री आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इन तीनों का मतलब एक ही है। बी सी डी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है आपको, लेकिन तीनों का कंक्लूजन एक ही होगा। और तीनों का कंक्लूजन क्या होगा? ये तीनों एंट्री का मतलब यही एंट्री है। क्या? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देंगे, उसकी कैपिटल को क्रेडिट कीजिए, और कौन देगा उसको गुडविल? कौन उसको हिस्सा देगा? जो पार्टनर गेन करेगा। और कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। अब देखो, इस एंट्री का मतलब भी समझना, ये कैसे समझाता हूँ मैं आपको। देखो, गुडविल डेबिट हुआ, ओके सर, गुडविल क्रेडिट हुआ, ओके सर, गुडविल से गुडविल क्या हो गया? कट, गुडविल से गुडविल कैंसिल हो गया। अब बात समझो, ऑल पार्टनर कैपिटल क्रेडिट हो रहे हैं और यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट हो रहा है। बात समझना, कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये कौन से रेशियो में? न्यू रेशियो में। मुझे एक बात बताओ, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस होता है तो कौन सा रेशियो आता है? गेनिंग रेशियो। बात समझे? न्यू में से ओल्ड गया तो गेनिंग रेशियो। तो बात समझ गए सर? हाँ सर, गेनिंग रेशियो आता है। और पूरे फर्म की गुडविल है, और पूरे फर्म की गुडविल में से जो रिटायर हो रहा है उसका पार्ट निकालोगे तो वो आएगा। कहने का मतलब इस एंट्री को मैं अगर कट कुटा कर क्लियर करूं, लास्ट एक एंट्री बनाऊं तो ये एंट्री बनेगी। बात समझे? तो ये तरीका अलग हुआ है, बट इसका कंक्लूजन निकालोगे, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, इसका बेस निकालोगे तो यही मतलब होगा कि एंट्री यही बन रही है, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी गुडविल डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है। गुडविल से गुडविल कैंसिल हुआ, ओके, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल। एंट्री रिमेनिंग क्या बची? देखो, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। अरे सर, यही तो थी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। ओके, और कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। हाँ सर, गेनिंग रेशियो में। तो कहने का मतलब ये है, इन तीनों का कंक्लूजन, मतलब इन दोनों में एंट्री कर रहा हूँ लेकिन इन दोनों का कंक्लूजन भी यही है। तो मुझे आप बताइए, रिटायरमेंट चैप्टर में गुडविल के ट्रीटमेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट एंट्री कौन सी हुई? सर, बी वाला पार्ट। क्लियर हुआ? अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करूंगा जिसमें मैं तीनों मेथड फॉलो करूंगा। मैं आपको ये एंट्री भी करके बताऊंगा, गुडविल रेज करके भी बताऊंगा, गुडविल रेज एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर भी करके बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि कंक्लूजन लास्ट में यही निकलता है। बट हाँ, एग्जाम में जो मेथड बोले उसी मेथड से आपको क्या करना है? गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। ओके सर, तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। गुडविल समझ में आया? एक बार शॉर्ट में अपन रिवाइज कर लेते हैं। देखो, पहले से गुडविल अगर बुक्स में है, नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं है तो क्लोज करनी नहीं है, तो इस मेथड पे आ जाएंगे। ओके, ट्रीटमेंट करना है राइट, जो रिटायर हो रहा है। गुडविल पहले से है, क्लोज कर दीजिए। कैसे क्लोज करोगे? क्या एंट्री होगी? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओके सर, ओल्ड रेशियो में। अब बात करते हैं, सर क्वेश्चन में रिटायरमेंट तो हो रहा है, पार्टनर गुडविल के लिए कुछ नहीं बोला है, करंट वैल्यू दे रखी है, तो एक एंट्री कर दीजिए। कौन सी? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। किसका पार्ट आएगा? जो रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा आएगा। क्लियर? फिर सर गुडविल रेज करके फिर क्लोज करना है, तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओपन कीजिए, न्यू रेशियो में क्या कीजिए? क्लोज कीजिए। एंट्री क्या होगी? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, और क्लोज करने की एंट्री क्या होगी? रिमेनिंग पार्टनर टू गुडविल। न्यू पीएसआर मतलब न्यू रेशियो, ए बी बच गए। ओके, बोल दिया सर गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ, तो गुडविल को रेज करना, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, जो रिटायर पार्टनर होगा उसकी, और क्लोज करना है गेनिंग रेशियो में, गेनिंग पार्टनर टू गुडविल। ओके सर, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, तीनों कंसेप्ट से सिखाऊंगा, कंक्लूजन एक ही आएगा, देखना। यस सर, ट्रीटमेंट सीखने के बाद एक क्वेश्चन कराता हूँ मैं आपको, और उस क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपको मेथड अलग अलग है बट उसका कंक्लूजन एक ही है। देखो, ABC पार्टनर है 3:2:1 में,
गुडविल वैल्यू ऑफ द फर्म 1,20,000, गुडविल फर्म की वैल्यू कितनी की 1,20,000। सी रिटायर फ्रॉम दी फर्म, सी रिटायर हो रहा है, आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, गुडविल जो रिटायर होगा उसको देना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले सी का शेयर निकालिए, सी शेयर इन गुडविल। सर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय सी का रेशियो क्या है 1/3 और 1/6 तो आएगा 6 2 20,000 रुपीज़। 20,000 गुडविल किसकी आएगी सी की। ओके क्लियर हुआ। ओके सर ओल्ड रेशियो है 3:2:1, सी रिटायर हो गया तो ए बी का न्यू रेशियो क्या होगा 3:2, क्योंकि कुछ बोला तो ही नहीं, सी अपना पार्ट किसको देके जा रहा है, तो न्यू रेशियो हुआ 3:2। और गेनिंग रेशियो जब तक कुछ नहीं बोलता है क्वेश्चन में कि सी अपना पार्ट किसको देके जा रहा है, तो गेनिंग रेशियो यानी ये 1/6 पार्ट जो है सी का, वो ए और बी कौन से रेशियो में गेन करेंगे, जिस रेशियो में वो है 3:2। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, गेनिंग रेशियो क्या होगा 3:2, क्लियर हुआ। और न्यू रेशियो भी क्या होगा 3:2, क्योंकि कोई भी पार्टनर रिटायर होता है और नहीं बताते हैं कि वो अपना शेयर किसको देके जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर जिस रेशियो में है, मतलब ए बी का रेशियो है 3:2, तो वो सी का पार्ट कौन से रेशियो में गेन करेंगे 3:2 में, तो गेनिंग रेशियो हो गया 3:2। अब क्वेश्चन में कौन सा मेथड फॉलो करना है, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, कुछ भी गिवन नहीं है, तो एक सिंपल सी एंट्री होती है सर, जो आपको मैंने अभी समझाई, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायर कौन हो रहा है सी, टू सीज कैपिटल, और गेन कौन कर रहे हैं दोनों, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके बट हाँ क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी गिवन हो, न्यू रेशियो भी गिवन हो, तो गेनिंग रेशियो जरूर निकालना। हो सकता है कोई एक पार्टनर गेन कर रहा हूँ, तो गेनिंग रेशियो में एंट्री होती है। ओके सर ये गेनिंग रेशियो में एंट्री होगी, और किसका पार्ट आएगा, किसका शेयर आएगा, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। ओके रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पता है 20,000 निकाल दिया अपन है, तो सी में कितना लिखोगे 20,000, और ये 20,000 रुपीज़ गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। गेनिंग रेशियो क्या है 3:2, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 20,000 को, तो आएगा 12,000, 8,000, 3 5 5 4 4 3 12 4 2 8। ओके सर 12,000 और 8,000 रुपये। तो ये ट्रीटमेंट करना है आपको ए बी टू सी, और जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब बात करते हैं सर दूसरे मेथड की। अगर ऐसा बोला होता गुडविल रेज्ड इट्स फुल वैल्यू तो बढ़ाना है उसको, एंड रिटर्न ऑफ, फिर उसको क्लोज करना है, तो एंट्री क्या बनती है देखिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और ये ओल्ड रेशियो में गुडविल ओपन हो जाती। ये सिखाया मैंने आपको, कंसेप्ट ही दिया है, टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, अकाउंट, आप कैपिटल पूरा लिखिएगा। ओके ओल्ड रेशियो है 3:1, पूरे फर्म की गुडविल फुल वैल्यू लिखा हुआ है, यानी 1,20,000 को 3 4 5 और 6 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो गुडविल को ओल्ड रेशियो में ओपन करेंगे और न्यू रेशियो में क्लोज करेंगे। न्यू रेशियो यानी ए और बी बच गए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस 1,20,000 को अपन क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ए और बी में न्यू रेशियो 3:2, क्योंकि सी तो चला गया, तो न्यू रेशियो क्या बचा 3:2। ये आएगा 72,000 और 48,000। क्लियर हो। तो आपको अगर ये बोला जाए गुडविल को फुल वैल्यू तो ओपन करना है, फिर क्लोज करना है, तो इस टाइप से ट्रीटमेंट करना है। ये 2 एंट्री होगी। ओके सर क्लियर हुआ यहाँ तक। थर्ड, गुडविल रेज्ड एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एंड रिटर्न ऑफ। गुडविल को जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके हिस्से तक बढ़ाइए, उसके अमाउंट तक बढ़ाइए और फिर क्लोज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी कर लेते हैं अपन। एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, कौन रिटायर हो रहा है सी, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे गुडविल का अमाउंट कौन सा आएगा, जो सी का है, यानी उसकी वैल्यू तक ही उसको ओपन करना है। गुडविल की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी है, गुडविल की 20,000, वहाँ तक बढ़ाइए और गेनिंग रेशियो में क्लोज करना है, यानी ए बी टू गुडविल। ये मैंने आपको एंट्री समझा दी है। गेनिंग पार्टनर टू गुडविल, गेनिंग पार्टनर कौन, ए, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इस 20,000 को क्लोज करना है गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो क्या है 3:2, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 12,000 और 8,000।
क्लियर हुआ? तो इस टाइप से आपका जो मेथड, मतलब इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ सकता है क्वेश्चन में, गुडविल पहले से बैलेंस शीट में है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन दी बुक्स या बैलेंस शीट, तो उसको ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे। वो पूरा कंसेप्ट अलग रखिए आप, वो तो करना ही है, गुडविल दे रखी है तो उसको क्लोज करना ही है। मेन रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर, तो गुडविल का ट्रीटमेंट ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। ओके, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है क्या, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर हुआ? गुडविल रेज करने के लिए बोले फुल वैल्यू तक तो ये 2 एंट्री करना, और उसके एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर बोले तो ये करना। अब मैंने आपको बोला सर कुछ भी कीजिए इफेक्ट ये आएगा, मतलब नेट एंट्री ही हो रही है। नेट एंट्री, सी अपनी गुडविल लेके जाएगा 20,000, सी की कैपिटल क्रेडिट होगी और ये गेनिंग रेशियो में देंगे। सर कैसे बताइए नेट इफेक्ट कैसे आ रहा है, देखना ध्यान से। एंट्री कर ली, नेट इफेक्ट बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको, गुडविल डेबिट हुआ, गुडविल क्रेडिट हुआ, गुडविल डेबिट से क्रेडिट क्या हो गया, कट हो गया। क्लियर? ए की कैपिटल क्रेडिट हुए 60,000 से और इधर डेबिट हुई 72 थे। बात समझे आप? 60 से क्रेडिट, 72 से डेबिट। ए से ए को कट करूंगा तो भी डेबिट में 12,000 बच जाएगा। ए अकाउंट डेबिट 12,000। 11 क्लास में सीखा होगा ना, डेबिट और क्रेडिट कट होता है, तो क्रेडिट में 60, डेबिट में 72, कट कर लिया तो भी डेबिट में कितने बचे, 12,000। बी का क्रेडिट 40, बी का डेबिट 48, 48 में से 40 गए 8,000, और सी का अकाउंट बच गया क्रेडिट में 20,000, कुछ है ही नहीं इधर, कट हो गई नहीं, टू सीज कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा कितना, 20,000 से। तो एंट्री क्या बनी, ए बी टू सी। इधर देखिए ए बी टू सी, अमाउंट क्या 12,820, 12,820 हुआ। तो इसका इफेक्ट भी यही आएगा कैपिटल में, बट हाँ मेथड चेंज है, आपको जो मेथड बोले वैसे करना है। ये भी बता दीजिए सर। ओके, ये भी बता देते हैं आपको। देखो गुडविल डेबिट हुआ, कट, गुडविल क्रेडिट कट, डेबिट से क्रेडिट कट हो गया। सर ए बी बचे, ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट 12,000, 8,000, टू सीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल कितना 20,000। अरे वाह सर, ये वाली एंट्री भी यही बनी। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब गुडविल का ट्रीटमेंट बहुत ईजी है, बट आपको कंसेप्ट आना चाहिए। समझ में आया? तो गुडविल को बी वाला पार्ट मतलब फुल वैल्यू तक बढ़ाना है फिर क्लोज करना है, या गुडविल को रिटायरिंग पार्टनर की वैल्यू तक बढ़ाना है फिर क्लोज करना है, कोई भी हो इफेक्ट यही आता है कि गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। क्लियर? बट एग्जाम में जो मेथड आपको बोले, जो कंसेप्ट पूछे वैसे ही आपको क्वेश्चन करना है। ओके, थैंक यू सर।